My knife was rough. I bought a new viewers and subscribers. How are you? अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं माय किचन माय कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन सूप। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही क्विक रेसिपी है ये, और बिलीव मी इट्स वेरी टेस्टी। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे देसी मुर्गी चाहिए होगी। ये हमारे पास 1 किलो है। इसको हमने अच्छे तरीके से धो के यहाँ रख लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरी 1 किलो मुर्गी थी। इसको हमने अच्छे तरीके से धो के रख लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमने इसे धोया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे हमारे पास अदरक है जिसको हमने अच्छे तरीके से चॉप करके रख लिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास लहसुन है, 2 चम्मच लहसुन है ये हमारे पास साबुत। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये, अब हम यहाँ पे 1 चम्मच घी लेंगे और इसको हमारे कुकर प्रेशर में डाल देंगे और इसको चूल्हे पर चढ़ा लेंगे मीडियम फ्लेम पे, और इसको मेल्ट कर लेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे। फ्लेम हमारी मीडियम रहेगी गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं हम इसको मेल्ट कर रहे हैं घी को। अब हम इसमें अदरक डाल देंगे जो हमने चॉप की हुई थी। फ्लेम हमारी याद रहे मीडियम रहेगी। अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे जो कि 2 चम्मच है, साबुत लहसुन है ये। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेंगे इस घी में। अच्छे तरीके से हम इसको भून लेंगे गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं हम इसको अच्छे तरीके से भून रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें हमारा जो देसी चिकन है वो डाल देंगे। हमें जितना मुनासिब लगा हम उतना ही डाल रहे हैं। आपको जितना मुनासिब लगे आप भी उतना ही डालिए। देसी चिकन है ये। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने इसे साफ़ किया है। आपने भी इतने अच्छे से ही इसे साफ़ करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमने इसको भून लिया है। अब हम इसमें गर्मा गर्म 2 कप पानी डालेंगे। पानी हमारा गर्म रहेगा। ये आप देख सकते हैं मैंने इस केटल में पानी गर्म किया है। अभी भी इसकी फ्लेम ऑन है। तकरीबन 2 कप मैंने पानी गर्म किया है और अब हम इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हम इसे भून रहे हैं। अब हम इसे प्रेशर लगा देंगे 10 मिनट तक। 10 मिनट
तक हम इसे प्रेशर लगा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, अब हम इसको प्रेशर लगा रहे हैं। 10 मिनट के बाद चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है, यानी ये अच्छे तरीके से गल चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं चिकन का पानी अलग हो चुका है और चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं एक अलग बर्तन में हमने इसको निकाल लिया है और अब हम इसमें चिकन का पानी यानी चिकन स्टॉक, अदरक लहसुन और चिकन को अलग कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसको हम अलग कर लेंगे। और जिसमें हमने देसी चिकन का पानी निकाला था उसी कुकर प्रेशर में हम वलैती चिकन को डाल देंगे जो कि 500 ग्राम है। इसको हम डाल देंगे और एक बोल भर के पानी डाल देंगे। इस पानी का टेम्परेचर आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं और इसको अभी हम 5 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। अब यहाँ पे हमने देसी चिकन का स्टॉक और अदरक लहसुन को अलग कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये हमारा देसी चिकन है जिसको हमने श्रेड करके यहाँ रख लिया है। और ये हमारा वाइट चिकन यानी विलायती चिकन है, इसको हमने श्रेड करके रख लिया है। इसका पानी मैंने ड्रेन कर लिया था। ये हमारे पास बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं देसी चिकन कितने अच्छे तरीके से श्रेड हुआ है और जो विलायती यानी वाइट चिकन है वो भी कितने अच्छे तरीके से श्रेड हो चुका है गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं हाथ लगाने से ही टूट रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास हरे प्याज हैं, तकरीबन 2 हरे प्याज हैं जिनको हमने इस तरह काट लिया है। ये हमारे पास देसी अंडा है, ये एक देसी अंडा है गाइस। और ये हमारे पास कॉर्नफ्लावर है तकरीबन 5 चम्मच। ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब और ये हमारे स्पाइसेस हैं जिसमें हमारे पास है वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत। ये हमारे पास एक क्यूब है, एक ही हम क्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक ही हम क्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं गाइस, सिर्फ एक क्यूब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास जो सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च है इनकी मिकदार दोनों की 2-2 चम्मच है। ये हमारे पास यहाँ पे अदरक लहसुन है और ये चिकन का स्टॉक यानी देसी चिकन का जो पानी है। ये चिकन अदरक लहसुन में थोड़े से चिकन के भी पीसीज आ गए हैं पर ये आगे जाके मिल जाएंगे। अब हम एक बर्तन चूल्हे पे चढ़ाएंगे और फ्लेम हमारी मीडियम रहेगी। इसमें हम घी डालेंगे। घी तकरीबन आधी चम्मच होगा। घी को डालने के बाद इसको पिघला लेंगे। इसको अच्छे तरीके से पिघला लेंगे हम। इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन डाल लेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे तब तक जब तक थोड़ी सी भी जो स्मेल रह गई है वो भी इसमें से निकल जाए। इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से भून चुका है।
अब हम इसमें चिकन क्यूब डालेंगे। हम इसमें एक ही चिकन क्यूब डाल रहे हैं गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हम हमारे जो स्पाइसेस हैं वो डाल रहे हैं, जिनमें सफ़ेद मिर्च 2 चम्मच, काली मिर्च 2 चम्मच और नमक हस्बे ज़रूरत है। इनको डाल के अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। इनको तब तक भूनना है जब तक जो चिकन क्यूब है वो मेल्ट ना हो जाए। जब ये मेल्ट हो जाए तो इसमें हम पानी डाल देंगे थोड़ा सा। ये मेल्ट हो गया था, इसलिए इसमें थोड़ा सा हमने पानी डाला ताकि ये जले ना, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसमें स्प्रिंग अनियन यानी हरा प्याज जो कि 2 थे, उनको हमने छोटा छोटा करके काट लिया था, वो डाल देंगे। अब हम इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, उनका एक फ्लेवर आ जाए इसमें। इनको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इनको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। इनको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम इसमें देसी चिकन जो है वो डाल देंगे, जिसको हमने अच्छे तरीके से श्रेड कर लिया था, वो डाल देंगे, यानी देसी चिकन। अब हम इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसे कितने अच्छे तरीके से भून रहे हैं। अब ये अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें हाथ की मदद से सफ़ेद चिकन यानी वलैती चिकन डालेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, अब हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसको हम भूनेंगे नहीं, इसको हम मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें पानी डालेंगे, आधा कप हम इसमें पानी डालेंगे। और अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। पानी इसलिए डाला है ताकि ये नीचे लगे ना और ना ये जले, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, कितने अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर हम भून लेंगे। थोड़ा सा मिक्स और फिर हम भूनेंगे इसे। थोड़ा सा हमने इसको मिक्स कर लिया था, अब हम इसे भून रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसमें जो देसी चिकन का जो स्टॉक था वो इसमें डाल देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। देसी चिकन का जो स्टॉक था वो हमने इसमें डाला है। वलायती चिकन यानी वाइट चिकन का जो स्टॉक था वो हमने इसमें नहीं डाला है। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे और फ्लेम हमारी मीडियम ही रहेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम हमारे पास यहाँ पे जो कॉर्नफ्लावर था उसमें पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर 5 चम्मच था, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे पानी डाल के, जैसा कि आप देख सकते हैं। कुछ तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। और अब हमारे पास जो देसी अंडा था इसको हम बीट लेंगे। ये दोनों चीज़ें हमारे पास रेडी हैं। 5 मिनट के बाद जब हम इसे खोलेंगे तो ये चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता करके डाल देंगे।
पहले कॉर्नफ्लोर डालेंगे, फिर उसके बाद हम देसी अंडा डालेंगे। अब आप देख सकते हैं इनमें से बबल फूट रहे हैं। हमने जब 5 मिनट के बाद ये ढक्कन खोला है तो इसमें से बबल्स आना शुरू हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम पहले हम ये कॉर्नफ्लोर डालेंगे। थोड़ा सा हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे सूप में डाल देंगे। हमने सूप में डाल दिया है इसे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसे हम मिक्स कर लेंगे गाइस। इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस। हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हम इसमें अंडा डालेंगे। अंडे को भी थोड़े सा बीट लेंगे और अब हम इसमें अंडा डाल देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी को बेटर करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हम अंडा डाल रहे हैं। देसी अंडा हम इसमें डाल रहे हैं। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस। अब हम इसे सर्विंग डिश में डाल देंगे। ये हमारी हांडी टाइप सी सर्विंग डिश है, इसमें हम डाल लेंगे और इसे बंद कर लेंगे। अब हम इसे सर्व करते हैं। सब अब ये थोड़ी सी वीडियो फास्ट हो रही है। सबसे पहले हम सूप डालेंगे डिश में। सबसे पहले सूप डालेंगे हम इस बोल में। साथ हम इसमें रेड चिली सॉस और सोया सॉस डाल देंगे। फिर हम इसमें विनेगर और ग्रीन चिली का जो मिक्सचर है वो डाल देंगे और साथ हम क्रैकर्स के साथ इसे एंजॉय करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पास से, ये कितना अच्छा लग रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस। अब हम इसे क्रैकर के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।